सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सी तहि अति प्रीति, निसि सब तुम ही सराहत बीती। ये पावन प्रसंग रामचरितमानस के अयोध्या कांड से है। भरत जी राम से मिलने चित्रकूट जा रहे हैं और इसी संदर्भ में वो अभी प्रयाग पहुंचे हैं, जहां भारद्वाज मुनि के साथ उनका वार्तालाप हो रहा है। भरत जी के मन में थोड़ी ग्लानि है, ऐसा अनुभव कर रहे हैं महर्षि। और भारद्वाज मुनि भरत जी को कह रहे हैं कि हे भरत, भगवान राम के मन में, रघुवर के मन में तुमसे बड़ा कोई प्रेम पात्र नहीं है। तुमसे अधिक वो किसी को प्रेम नहीं करते हैं, ऐसा मुझे लगा है। एक प्रमाण देते हैं, लखन राम सीतहि अति प्रीति, निसि सब तुम ही सराहत बीती। वहाँ उन्होंने राम जी वनगमन के दौरान एक बार वहाँ रुकते हैं भारद्वाज मुनि के आश्रम में, और एक रात वहाँ बिताते हैं। और मुनि प्रमाण में कहते हैं कि रात में तुम्हारी ही चर्चा हो रही थी, निसब तुम ही सराहत बीती। मतलब जब कोई व्यक्ति सोने जाता है या जो सो कर उठता है तो क्या करता है, जो उसके मन में होता है, जो सबसे प्रिय होता है, वही बात उसके सामने आती है। कोई व्यक्ति सोते समय या जागते समय जो चर्चा करे, समझिए कि उसके मन में वो चीज़ भीतर तक प्रवेश कर गई है। तो भरत राम के अंतर मन में समाये हुए थे, तभी तो राम निसब तुम ही सराहत बीती। लखन जी को और सिया जी को रामचंद्र बार बार भरत के बारे में बताते थे, भरत के प्रेम को सराहते थे। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि राम के लिए भरत कितने प्रिय हैं। तो इसी बात को मुनि भरत जी को बता रहे हैं। आगे भी एक लाइन आती है, इसके आगे चौपाई है, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम रे अनुरागा। हद तो तब हो गई जब श्री रामचंद्र जी त्रिवेणी संगम में नहाते समय भी भरत का स्मरण कर रहे थे। लोग राम का स्मरण करते हैं और राम जी भरत का। कहीं पर ये पंक्ति आई है कितनी अच्छी कि जगु जप राम राम जप जेही, भरत सरिस को राम स्नेही। राम का उतना बड़ा स्नेही कौन है? प्रमाण, दुनिया राम को जपती है और राम भरत को जपते हैं। जगु जप राम राम जप जेही, अब भरत सरिस को राम स्नेही। ये स्थिति है। तो प्रयाग में स्नान के भी समय रामचंद्र जी इसका स्मरण करते हुए स्नान कर रहे हैं। वो है भरत। भरत 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 ऐसा बोल करके नहा रहे हैं। तो ये सब प्रमाण बताता है कि भरत राम के अत्यंत प्रिय हैं। और भारद्वाज मुनि कहते हैं कि हे भरत, आप ग्लानि न करें कि राम के वन गमन में, इस कुचक्र में आपकी कोई सम्मति थी, ऐसा कोई दुनिया में कोई नहीं कह सकता है। इसलिए आप ग्लानि मुक्त हों, आप राम के अत्यंत प्रिय हैं। मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि भरत जैसे चरित्रों का निर्माण किया है तुलसीदास ने, महर्षि वाल्मीकि ने। लेकिन तुलसीदास ने तो सभी सीमाओं को पार कर दिया है। भरत के चरित्र में उद्दाम भक्ति, भरत की भक्ति मध्याह्न के सूर्य की तरह तेजस्वी है। और भरत जैसे पात्रों का निर्माण करके हम कली काल के जीवों का बहुत कल्याण किया है। भरत के चरित्र का ही अगर हम ध्यान करते हैं तो हमें राम भक्ति का उदय होता ही है, होगा ही। अयोध्या कांड के बिल्कुल समाप्ति के समय
तुलसीदास एक प्रतिज्ञा करते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवसि होहि भव रस विरति। तो और क्या चाहिए दोस्तों, अब इससे आसान क्या होगा। भरत जी के चरित्र को हम नियम पूर्वक सुने। भरत चरित्र के नियम तुलसी जे सादर सुने। सादर आदर पूर्वक भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक आदर पूर्वक हम सुने, और सुन सुन करके ही हम में राम भक्ति का उदय हो जाएगा, और राम भक्ति का उदय हो जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत। धन्यवाद।